मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 12 की 2.12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की 12.2 एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को समझने के लिए उसके नियम आने चाहिए और यदि आपको सूत्र उसके फॉर्मूले याद हैं तो आप एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले समझाने जा रहा हूँ और ये मेरे हल जो हैं सो नोट्स हैं, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो आपको होमवर्क करने में मदद करेंगे और आपकी एग्जाम में भी आपकी तैयारी करने में मदद करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.2 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LBH। ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट है। लेंथ 14 सेंटीमीटर दे दिया है और ये 30 सेंटीमीटर ब्रीथ है और हाइट है 12 सेंटीमीटर। आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये इसे घनाभ का आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। 19 90 90 दिया है तो हम कहेंगे L क्यूब यानी साइड का क्यूब। 19 का क्यूब 19 इंटू 19 इंटू 19, इनकी मल्टीप्लाई यूँ करके आप खुद ही आंसर निकालें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका होता है बेलन का आयतन। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट है इसकी H, पाई की वैल्यू 22.7। इसमें मैंने R 14 दे रखी, 14 का स्क्वायर इंटू हाइट है 18। इस 14 का स्क्वायर करने के बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 7 से भी काट लें 14 को और आंसर आप खुद निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन और सिलेंडर का आयतन एक समान फॉर्मूला होता है। एक सिलेंडर में उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के एक सिलेंडर में 3 शंकु बन सकते हैं, इसलिए इसमें सेम फॉर्मूला है और 1/3 लगा हुआ है। तो 1/3 22.7, इसका जो बेस है त्रिज्या 14 से स्क्वायर कर लो और ये 21 है। 14 to 40 करने के बाद आप 3 से 21 को 3 बार काटेंगे और 7 से काट के इसका आंसर निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4.3 पाई आर क्यू। इसमें ये चीज़ ए पे डिपेंड है, जबकि अन्य फॉर्मूले घनाभ 3 चीज़ों पर डिपेंड था। LBH ये केवल साइड पे डिपेंड था। सिलेंडर आर पे और H पे डिपेंड था। कौन भी आर पे डिपेंड था। केवल स्फीयर केवल आर पे डिपेंड है। तो 24.3 22.7 21 का क्यू, 3 और 7 21, 21 कट जाएगा, इसका क्यूब है 21 21 22। ऊपर की मल्टीप्लाई करके आप सेम क्यू में आंसर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 4.3 का आधा का 2.3 पाई आर क्यूब 2.3 20.7 इंटू 21 का क्यूब। इसी प्रकार 20 से 3 बार 21 21 21 लिखोगे, 3 से 21 से 21 कट जाएगा और मल्टीप्लाई करके दे देंगे। प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, इस बात को जरूर ध्यान रखें, सवाल का हल करने के बाद आंसर के संग उसकी यूनिट जरूर लिखें। वॉल्यूम की यूनिट जो CM की होती है और एरिया की जो यूनिट होती है वो CM स्क्वायर होती है। इस प्रश्नावली में कुछ सवाल ऐसे आएंगे सॉरी कि एक सॉलिड में दो चीज़ होंगी। जैसे इस सॉलिड में देखो सिलेंडर है, ऊपर कौन है। इसमें देखिए एक सिलेंडर ऊपर, बीच में सिलेंडर है, ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर है। और इसमें देखिए आप, ये सिलेंडर है जिसमें दोनों ऊपर टॉप पर बॉटम में है एक छेद कर दिया गया है, अर्धगोले छेद कर दिए गए हैं। तो इनके फॉर्मूले बदल जाएंगे। मान लीजिए ये फॉर्मूला है तो इस सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कौन 1.3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि इनकी H1 H2 अलग अलग है। इसकी 10 इसकी 21 है, लेकिन इनकी जो बेस की त्रिज्या है वो सेम दी गई है। अब इसके निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2.3, इसमें नीचे जो हेमिस्फीयर है 2.3 पाई आर क्यूब, सिलेंड्रिकल पार्ट की पाई स्क्वायर H1 और हॉरिजॉन्ट जो शंकु की है 1.3 पाई आर स्क्वायर H2। इनकी आर तो सबकी एक सी होगी, लेकिन सिलेंड्रिकल पार्ट की H1 अलग है और कॉनिकल पार्ट की जो H है वो H2 अलग है। इसमें देखिए आप वॉल्यूम टू पाई स्क्वायर माइनस 2 हिस्से निकाल दिए, आधे आधे 2 जो हमें इसका 2.3 पाई क्यूब लिखा, आधा आधा पूरा हो जाता है। पाई स्क्वायर कॉमन निकालने में H बचेगा या 4.3 पाई। फॉर्मूलों को सही तरह इस्तेमाल करें। फॉर्मूले एग्जाम में खुद भी सवालों को देख कर बन जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें और कई आकृतियों के फॉर्मूले बनाने सीख लें। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 12.2 समझाने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट सम है A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन जो है वो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है, यानी R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट H इक्वल टू वो भी 1 सेंटीमीटर है।
ये 1 सेंटीमीटर है हाइट, और ये आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब मैं इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। कॉनिकल पार्ट की होती है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर पार्ट होती है 2.3 पाई आर क्यूब। इन सवालों को ध्यान रखो, इनमें जो एच है वो आर ही है, जितनी एच है उतनी इसकी हाइट है उतनी इसकी रेडियस है, मैंने इसे आर रख दिया है। ये भी आर क्यू हो गया, तो 1.3 पाई आर क्यूब प्लस 2.3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब कॉमन निकाल लिया है, तो 1.3 और 2.3 बच गई। 3 कॉमन एलसीएम लेने पर 3 से 3 कैंसिल 1, 3 से 3 कैंसिल 2, 3 प्लस 3 1 प्लस 2 3.3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। और आर की वैल्यू भी 1 दी है, तो 1 का क्यूब भी 1 होता है, इसलिए जो 1 1 जो है कि मल्टीप्लाई पाई ही रह गई। इसका इसलिए आयतन पाई के टर्म में पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें एक खास बात है कि जितनी इस कॉनिकल पार्ट की हाइट है वो उसकी रेडियस भी है दोनों पार्टों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached in a two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and the length of is 12 centimeter. Diameter 3 centimeter है और लेंथ है पूरी की 12 सेंटीमीटर। If each conical has a height of 2 centimeter, conical part जो दोनों उनकी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट, इसमें कितनी एयर आएगी इन द मॉडल दैट रचल मेड, जो रचल ने बनाया है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल इज नियरली सेम, यानी बाहर की डायमेंशन और अंदर की डायमेंशन सेम है और तीन जो शीट पतली है। अब आपने देखा कि डायमीटर ऑफ द मॉडल की वो 3 सेंटीमीटर है, वो कॉनिकल पार्ट की भी होगी और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी होगी। तो रेडियस ऑफ द मॉडल होगी आर 3.2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द मॉडल की हाइट जो टोटल कैपिटल एच है वो 12 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द ईच कॉनिकल पार्ट की हाइट वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से निकल जाएगी, 2 सेंटीमीटर निकालने पर द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगी एच माइनस 2 इंटू एच 1, 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 इंटू 8 सेंटीमीटर। 12 में से 2 और 2 निकाल दिया तो 8 सेंटीमीटर चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट इन द मॉडल में जो कितना वॉल्यूम है वो एयर कंटेंट कितनी एयर आएगी बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट 2 हैं, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हो गई पाई आर स्क्वायर एच 2 प्लस 2 इंटू कॉनिकल पार्ट 2 है 2 ले लिया से डबल करा इसका 1.3 पाई आर स्क्वायर एच 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो एच 2 बचेगा प्लस 2/3 एच 1 बचा। अब हम इसकी पाई की वैल्यू 22.7, आर की स्क्वायर आर की वैल्यू 3.2 का स्क्वायर, एच 2 8 प्लस 2.3 और एच 1 है 2। इस प्रकार हमने देखा, हमने जो 3 का जो 9 3.2 का स्क्वायर 9.4 हो गया। 2 से कहते 2 2 जा 4 और 20 11 2 22 11। तो इस प्रकार आपका 8 प्लस 2 2 जा 4.3। अब हमारा 9 11 9 जा 99, 7 2 जा 14, और ये ब्रैकेट में हमने 3 8 जा 24 प्लस 4.3 और 24 प्लस 4 28.3। हम देखा 14 2 जा 28 और 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार 3 2 जा 6, इसी प्रकार आपका 33 ये आया 33। जब 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, यह एक जो है गुलाब जामुन है जिसका बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर का जो हिस्से हैं वो है हेमिस्फीयर है 2। तो इसमें दिया है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30%, इसमें सिरप है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप शुड बी फॉर्म इन 45 गुलाब जामुन में कितना लगेगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीरिकल एंड विद ए लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो प्यारों, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन है 2.8, ये 2.8 है इसकी डायमीटर। तो रेडियस और गुलाब जामुन की हो जाएगी वो 2.2 यानी 1.4, यानी 1.4 जो रेडियस आई है वो सिलेंड्रिकल पार्ट की भी है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट साइड में उनकी भी है। तो टोटल हाइट ऑफ जो गुलाब जामुन है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगी वो आर के बराबर होगी। हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो एच के बराबर होगी, जो रेडियस है वो इसकी ये वाली हाइट होंगी दोनों।
ये भी आर है और ये भी आर है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी एच माइनस टू इंटू आर, आर नीचे से आर ऊपर से घटा दो, 5 माइनस टू इंटू आर है 1.5, 1.14 टू 28, 2.8, 2.8 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच प्लस टू, दो पार्ट है हेमिस्फेरिकल पार्ट 2.3 पाई आर क्यूब, तो 2 2 4.3 पाई आर क्यूब, यानी एक तरह से ये पूरा एक स्फीयर बन गया। अब उसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो पाई से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद एच बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो पाई और आर क्यू है तो आर बचेगा और एक एच बचेगा 4.3 पाई आर 4.3 आई आर। तो अब पाई की वैल्यू 22.7 लगाओ, आर की वैल्यू 1.5 है, 22.7 1.54 की जो स्क्वायर है 40 का स्क्वायर 196 होता है, तो एक पॉइंट तो स्क्वायर करने में 2 पॉइंट लग जाते हैं। और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली, 3 2 या 6, 3 2 या 6 6.6 और 44 या 56 5.6 और 3 नीचे आ गया एलसीएम। हमने इसको सेम उतार लिया है, जब ऐड करेंगे तो 6 6 12 2 के 1 5 1 6 और 6 से 12.23। अभी आपका आंसर आ गया है। इनको हल करने पर हमारा आंसर 1127.280 आता है। 7 सी वाला नंबर कट जाएगा आपका और सबकी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका आंसर ये आएगा। ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है तो 45 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 45 लिख दिया है। और इसको जो कि हमने काटा नहीं था क्योंकि इसका इस्तेमाल करना था, तो कभी चालाकी की बात होती है ये उतार दो, तो 22.7 1.96 और 12.2.3। अब हमने इसे काटा, जो इस 3 से हमने 45 को 50 बार काट दिया और 7 से इस 1.98 को 7 2 जा 14 556 756 काट लिया। अब ऊपर आपके पास 15 22 0.28 12.2 बचा, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन वो 30% है, 30% ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये जो आंसर है 1127.280 का 30% 100। हमने क्या करा 100 को छेड़ा नहीं है, ये चारा किसी लोग कभी भी नीचे अगर 100 10 100 और 1000 उसे काटते नहीं है कभी भी, उसे जो को उतार लो। और हमने 30 की मल्टीप्लाई करके इसमें कर ली, 1 पॉइंट लगा ली, 1 पॉइंट कम हो गया, 2 पॉइंट गुणा करने पर आंसर आ गया 100। और 100 का भाग करना बहुत आसान होता है, डिवाइड होता है जब भी 0.2 उसको लेफ्ट की तरफ 2 स्थान ले जाओ, 10 से करो तो 1 ले जाओ, 100 से 2, 1000 से 3, 10,000 से 4, 1,00,000 से 5। इस पर 100 से भाग करने पर हम 0.4 से 1 के पॉइंट के आगे आ गया, तो आंसर है 338.184। प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन पे आ गए। ये एक स्टैंड है और इसमें जो है आपके होल पेन लगाने हैं। तो इसमें क्या दिया है, एक ये जो है 15 सेंटीमीटर की लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। और इसमें 4 होल करेंगे स्टैंड के लिए जिसमें वो आराम से लग सकें। तो लेंथ ऑफ जो कीबोर्ड है वो 15 सेंटीमीटर है, ब्रीथ ऑफ कीबोर्ड 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कीबोर्ड 3.5 सेंटीमीटर है। और जो उसमें 4 होल बनाए हैं उनका डिप्रेशन की जो त्रिज्या है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। डेप्थ एच ऑफ डिप्रेशन जो 1.4 सेंटीमीटर है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, एंटायर स्टैंड में कितनी वुड लगी है उसका आंसर निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका आंसर है LVH, L15 B10 और S 3.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है माइनस। और ये 4 छेद करिए हैं 1 2 3 4 होल है, कॉनिकल होल है 4 इंटू एरिया 4.3 पाई आर स्क्वायर है 12.3 4 इंटू 1.3 22.7 पाई की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.5। हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली, 10 की मल्टीप्लाई तो सी सारी 0 लग गई है, 55 से 75 का 5 कैरी 7, 5 से 45 और 7 52 और 1 पॉइंट लग गया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है असली तो सबसे पहले हमने 7 से 1.24 को काटा था 0.2 आ गया, 0.2 आ गया ये, और ये 3 नहीं कटा 3 लिख दिया नीचे। अब हमने क्या करा 25 4 100, 100 में 2 पॉइंट लगाएंगे इसके, एक आंसर आया 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 में तो 0.2 ही आएगा, 0.2 किस में करेंगे 22 में तो 4.4 आ गया और नीचे 3 बच गया है। अब ये 5 to 5.03 का भाग करेंगे इसमें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 6 2 आ गया 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 6 18, 3 6 18 ही आ रहा है। इस प्रकार जब हमने 5 to 5 में से 1.466 घटाते हैं
तो आपका देखो आंसर 525 था, ये 1 नहीं 2 से कम है तो 2 हटा दिया डायरेक्ट, और 1 में से 0.46 घटाएंगे तो 0.533 आएगा। इससे अगर आपका आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसाइल है, इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन के रूप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर है, और एंड द रेडियस ऑफ इस टॉप की रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर है, विच इज ओपन, जो ओपन है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर से भर दिया गया है अप टू ट्रीम। वैन लेड शॉर्ट्स में लेड डाली गई हैं। ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर की लेड डाली गई हैं। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, एक चौथे पानी बाहर निकल जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड्स शॉर्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल। ये बताया गया है कि एक कॉनिकल वेसल है, बस खुला हुआ है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसमें 0.5 सेंटीमीटर की शॉर्ट डाली गई, तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल है 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कॉनिकल 5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच 1/3 22.7, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू 8। तो इसे हम करेंगे, ये 5 उसका 25 हो गया है, 1/3 22.7 25 इंटू 8। अब हमारे जो है 3/21 और 25 200 की 2 जीरो बचा 2 और 22 44। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेट फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट 1.4, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ पानी में जो निकल जाता है वो 1/4 पानी निकल जाता है। वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉन, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपको वो 4420 आ चुका 121। इसे हमने कैंसिल कर दिया, 4 से कैंसिल कर दिया 11 00 110021। और रेडियस ऑफ लेट शॉर्ट दी है 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है पॉइंट हटा गए, ये पॉइंट है 5.10, इसमें 1.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉर्ट जो 4.3 पाई क्यू, क्योंकि हेमिस्फीयर है ये, इसी स्फीयर है। 4.3 पाई की 22.7, आर की क्यू 1.3 की क्यू 4.3 22.7, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 होता है। 4 2 जा 8, ये कट गया, 2 2 2 11 जा 22, तो 11/3 समझे 21 आ गया। नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल हो जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, लेट शॉर्ट डालने के बाद वेसल में पानी कितना निकला था, और एक लेट शॉर्ट का वॉल्यूम कितना है। बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ भाग करने पे नंबर जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो 1100/21, और 1 लेट शॉर्ट का जो वॉल्यूम था वो 11/21। तो सबसे टॉप की और नीचे की ऊपर जाती हैं, बीच बीच की नीचे आती हैं। 21 से 21 को 11 1 11, 21 या 21, और 11 1 जा 11, और 0 की 0, यानी 100 लेट शॉर्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताया गया है कि एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर की जो डायमीटर है जो 24 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर उसके ऊपर रखा गया है जिसकी डायमीटर जो है 8 सेंटीमीटर है। बड़े सिलेंडर की जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है, छोटे की 60 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर ऑफ द बेस सिलेंडर नीचे वाले की 24 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर D1 D2 2 तो 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बेस सिलेंडर है 220 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर है वो है 8 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ अपर सिलेंडर है वो है 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पल इज टू वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। तो ये पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन कर लिया, कोई पाई कॉन्स्टेंट है, R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2। अब हमने की वैल्यू रख दी, तो पाई का 3.14, R1 का जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर, हाइट 222 है, 12 का स्क्वायर 220 प्लस ये 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, 8 का स्क्वायर इंटू 60, तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 60। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ये रहा, और 22 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ से आएगा 31680, और 0 0 6 24 कैरी 2 6 36 2 38। इन्हें ऐड करेंगे 0 0 4 4 4 2 कैरी 1 8 13 13 5 5 कैरी 1 3 1 4 1 5 और 3 का 3, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर। अब इसका मास निकालना है। जब किसी वस्तु का मास कहलाता है
तो उसके वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी से गुणा कर दो। अच्छा उसके अर्थात उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम आते हैं। द मास ऑफ आयरन पोल इंटू पोल वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम पोल हम निकाल सकें 11153 2.8 और डेंसिटी 8 ग्राम। 8 से गुणा करने पर आंसर आया 892262.4। अब ये ग्राम में 1000 का भाग करो तो किलोग्राम बन जाएगा। 1000 का भाग करने से 0.3 स्थानों खसक गया तो आंसर है 892.26। ये आंसर है। हमें प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें बताया गया कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक ऐसा पोर्ट है जिसमें एक सिलेंडर जिसमें कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर है। तो इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस कौन तीनों की कौन तो बराबर ही है। लेट आर मान लिया जो कि 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वो है वो 180 सेंटीमीटर है। और इसमें से हाइट ऑफ कोन निकाल लो। अगर इसमें से रेडियस घटा लेते हैं तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी 60 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 180 है और रेडियस 60 है, इसकी हाइट भी 60 कहलाएगी। 60 माइनस करने से आपकी कोन की हाइट आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई स्क्वायर एच। 22 पाई की वैल्यू 22.7, आर का स्क्वायर 60 का स्क्वायर एच का 180। तो ये 22.7 60 का स्क्वायर जाएगा तो 1020 6 36 180। अब ये कट नहीं रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आता है 142560007। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसको टू जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1.3 पाई स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2.3 पाई आर क्यूब। 1.3 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो एच बचेगा प्लस एच बचेगा और पाई भी कॉमन और आर स्क्वायर निकाल तो एक आर बचेगा। अब की वैल्यू पुट कर दो V2 1/3 पाई की 22.7 आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर एच है 120 टोटल हाइट और जो 2R है वो R60 था ये 2 × 60। अब हमने यहाँ पे क्या किया है 3 से ऐसे काट दिया 3 × 3 380 2 0 आ गई और ये 120 62 120। तो आपका हमने 1200 की गुणा कर ली 2 0 तो ये रही और 12 2 24 करी 2 24 26 और ये 120 जुड़ के जो आ गई 240 आ गया। अब 10 3 0 आ गई और 24 की 264 मल्टीप्लाई करने पर 63336 आता है और नीचे 7 चल रहा है बटे में। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसमें पानी भरेंगे इसके अंदर तो अंदर के सॉलिड के हिसाब से वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो पानी कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर V2 - V1। ये V1 है सिलेंडर का वॉल्यूम और ये है सॉलिड का वॉल्यूम। दोनों में नीचे 7 आ चुका है। 7 कॉमन लेने पे ये दोनों घट जाएंगे जो तो घटाने पर आंसर आएगा 7920000। अब 7 से डिवाइड करने पर आएगा आंसर 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को वाट बटे को मीटर क्यूब में बनाना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर होता है ध्यान रखो मीटर चेंज करना है तो 100 की भाग करते हैं। अगर एरिया हो यानी स्क्वायर हो तो 2 बार 100 से भाग करते हैं 100 से। और क्यूब होता है तो उसको 3 बार 100 से भाग करने पर जब भी वो चेंज होगा। अब ये नंबर आ गए ना भाग करके आराम से गुणा करके रख दो। अब आंसर आया 1.131428। तो अब इसमें से 3 पॉइंट निकाल दो तो उसका 30 तक दे दिया है 1.131 अप्रोक्सीमेट। अब लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से सुनो किताब को तुम्हें भी क्वेश्चन पढ़ लग रहे हैं। एक स्फेरिकल गिलास वेसल है जिस सिलेंडर नेक है इसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पता बच्चा। अब चेक वेदर इज द करेक्ट, चेक करो क्या ये आंसर करेक्ट है। यूजिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। अब पाई का मान 3.14 लेना है। प्यारो बच्चों यहाँ पे कॉनिकल ग्लास के इसमें गर्दन है, ये बच्चे ने इसमें वॉल्यूम निकाला पानी का आंसर उसका आंसर इसमें दिया है 345। अब हमें चेक करना है कि आंसर सही निकाला है गलत। पहले तो सबसे पहले हम इसके वर्णन करें फिगर का। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है उसका 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 2.2 यानी 1 सेंटीमीटर। जो नीचे वाला जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी जो डायमीटर है वो 8.5 है।
सेंटीमीटर, तो डिटेल्स हो जाएगी 8.5.2, पॉइंट हटा के हमने जीरो बना ली तो 85.20, 17.4 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट होता है पाई R1 स्क्वायर एच प्लस, और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन निकालने पर R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 R 3/2 स्क्वायर क्यूब। अब पाई के लिए 3.14 रख दिया। आर जो है ऊपर वाले सिलेंडर का 1 है का स्क्वायर, एच 8, 1 का स्क्वायर 1, 8, 8 1 जा 8। ये 4/3 पाई क्यू तो 4/3 आर क्यूब, R2 क्यूब। आर है 17.4, तो 17 का क्यूब है तो 17 17 17 4 4 4, और यहाँ पे ये 4/3 है ही, तो 4 से 4 कट गया ही है। तो आपका आंसर 17 का जो 7 का जो क्यू होता है वो होता है 4913, और 4 4 जा 16, 3 जा 58। अब हमने 48 इसमें डिवाइड करेंगे, 48 1 जा 40 में डिवाइड करने पास आया 102.35। होल पार्ट 102 है, 8 जोड़ोगे 102 और 8 होगा 110.35 हो रहा। 3.14 की मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्यार बच्चों 346.499 आ जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 346.5 के बराबर है। हेयर आंसर इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज, जो आंसर इसमें दिया बच्चे हैं उसका इनकरेक्ट है। जो आंसर हमने निकाला 346.50 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर करेक्ट है। हाँ प्यारो बच्चों, अब एक्सरसाइज समाप्त करने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ही क्वेश्चन थे वो समझा दिए गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारे बच्चों, आपको सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इससे हमको बहुत मदद मिलती है। हमारी मेहनत को बढ़ावा मिलता है, और हम हमें हौसला बढ़ता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।